2026 आ चुका है और आप अभी भी कंफ्यूज हो कि ड्राइंग कहां से स्टार्ट करूं, कैसे शुरू करूं और सीखना चाहते हो हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग, तो बिल्कुल सही जगह आए हो। दिस इज द डे 1 ऑफ आवर रियलिस्टिक ड्राइंग सीरीज। इस सीरीज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूं कि ड्राइंग कहां से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या मटेरियल्स की नीड होगी एंड कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, क्योंकि बीच में बोनस टिप भी है। तो चलो बिना टाइम पास के सीधे स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियोस रेगुलर आने वाली हैं। तो चलो, जब तक मैं अपने टूल्स और नोटबुक सेट करता हूं तब तक फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टूल्स के बारे में, क्योंकि काफी सारे आर्टिस्ट हैं वो यही सोच के डर जाते हैं कि काफी महंगे मटेरियल्स लगते हैं, काफी महंगे टूल्स लगते हैं। बट लेट मी क्लियर दैट कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल टूल्स से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिल की। तो पेंसिल में सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा हमारी आर्ट लाइन की पेंसिल। इसमें आपको ओवरऑल 6 ग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, HB, 2B, 10B, 4B, 8B, 6B, यानी ओवरऑल 6 डार्कनेस ग्रेड देखने को मिलते हैं। एंड इसमें काफ़ी सारे अल्टरनेटिव ब्रांड्स भी हैं, लाइक डॉम्स, अप्सरा, फैबर क्रिस्टल और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। बट मैं आर्ट लाइन को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है एंड जो डार्कनेस है वो दोनों ही बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो इस टाइप की पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 70 रुपीज़ की मार्केट में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है अपना मैकेनिकल पेंसिल, जो कि मैं यूज करता हूं ये दोनों। अगर आपका बजट कम है तो आप ये ले सकते हो, हॉसर की 0.7 mm की मैकेनिकल पेंसिल। इसकी ग्रिप काफी अच्छी है एंड ड्राइंग करने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस देती है। एंड उसी के साथ अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है, मेटल की पेंसिल यूज कर सकते हो, जो अराउंड मुझे 130 की मिली थी। एंड अगर थोड़ा अच्छा ब्रांड की तरफ जाओगे लाइक ब्रिस्ट्रो, तो आपको 180 की कॉस्ट करेगी। तो दोनों ही अपने आप में काफी बेस्ट हैं एंड दोनों ही से मैंने काफी अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स बनाए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्केचबुक के बारे में। स्केचबुक के लिए भी मैं आपको कोई ऐसा मोटा खर्चा नहीं करवाऊंगा। आई रिकमेंड दैट इस टाइप के नॉर्मल स्पाइरल रजिस्टर मार्केट में देखने को मिल जाता है। आप 10th 12th में जब पढ़े होंगे या फिर अभी कर भी रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मार्केट में आप जाओगे तो इस टाइप का प्लेन रजिस्टर आप ऐसे स्टेशनरी शॉप से ले सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टार्टिंग में यही यूज किए थे एंड आप देख सकते हो मैंने इसमें काफी कुछ लिखा भी है एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई डन इन दिस, यू कैन सी। इसमें मैंने स्टार्टिंग फेज में काफी सारे ड्राइंग्स मैंने इसमें बनाए हैं। पेपर क्वालिटी भी काफी ठीक है, 90 to 100 GSM देखने को मिल जाता है। लॉट ऑफ रैपिड स्केचेस आई ड्रॉन इन दिस। तो ये भी काफी महंगा नहीं है एंड इसमें देखो क्वांटिटी पेजेस की काफी ज्यादा है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। और बेसिकली जब मैं क्लास वगैरह लेता हूँ तो इसी नोटबुक पर लेता हूँ, तो मैंने इसका यूज करके काफी सारे मैंने ड्राइंग्स में बनाया है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड चॉइस इन द स्टार्टिंग एंड द बिगिनिंग। यहाँ पर भी दिया हुआ है MRP 165 और अराउंड 90 to 100 रुपीज का आपको मिल जाता है। पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं 300। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक टूल्स जिनका यूज करके हम स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। नॉर्मल हमारा पेंसिल हो गया फॉर द आउटलाइन ड्राइंग्स एंड फॉर द शेडिंग हमने आउटलाइन के पेंसिल ले लिए एंड नॉर्मल इरेजर शार्पनर तो सभी के पास होता है, जो कि कॉमन है। तो बस यही सारे टूल्स हैं जो हमें नीड रहेंगे एंड द स्टार्टिंग अपनी ड्राइंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक और बार रिपीट कर दूं कि ड्राइंग क्लासेस हमारे चैनल पर अब कंटिन्यूसली आने वाली हैं। मैं बोल रहा था बट अभी कंटिन्यूसली आएंगी। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पर अब कंटिन्यूसली इस टाइप के ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे इंप्रूव करने में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले बेसिक डाउट से। तो सबसे पहले कोई भी रैंडम पर्सन, नॉर्मल पर्सन अगर आप हो, आपने कभी ड्राइंग नहीं करी है या करी भी है या बिगनर हो, तो अगर आपके मन में जब थॉट आता है कि मुझे ड्राइंग स्टार्ट करनी है, ड्राइंग सीखनी है, स्केचिंग स्टार्ट करनी है, तो पहला डाउट यही रहता है कि स्टार्ट करनी कहाँ से है। मतलब मैं पेंसिल उठाऊंगा, पेपर लूंगा और क्या ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे तो अभी कुछ नहीं आता। तो वो उस फेस में आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी देने वाला हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करना है, लाइक मुझे एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर 4 लाइन्स का यूज किया एंड आई क्रिएटेड द स्क्वायर इजिली। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ये स्क्वायर इजिली बना लोगे। सेम है अगर मैं आपको बोलूँ सर्कल आप इजिली बना लोगे। सेम है अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्राइंगल बनाओ तो ट्राइंगल आप इजिली बना लोगे। सेम है अगर आपको बोलूँ मैं रेक्टेंगल बनाओ तो रेक्टेंगल आप इजिली बना लोगे। बट क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अगर यही मैं आपसे बोलूं कि आप इस स्क्वायर को बिना लाइन का यूज करके बनाकर दिखाओ, तो आपके लिए पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर हम बिना लाइन के इसलिए इसे बनाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे 4 पॉइंट्स रखेंगे, बट वी कांट से इट्स एन रेक्टेंगल। हम इसे एक रेक्टेंगल नहीं कह सकते। द रीजन इज दैट इसको रेक्टेंगल बोलने के लिए हमें यहाँ पर लाइन्स की नीड होगी। मतलब हमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इसको मिलाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो यू गॉट योर आंसर। हमें किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए लाइन की नीड रहती है। यानी कुछ भी जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी बिगिनर आर्टिस्ट है, आपको कुछ भी नहीं आता, सबसे पहली चीज हमें स्टार्ट करनी है लाइन।
लाइन के बिना आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है। किसी भी बड़ी से बड़ी पेंटिंग ले लो या छोटी से छोटी स्केच ले लो, हर चीज के लिए लाइन की नीड रहती है। अब लाइन से कैसे करनी है ये भी क्वेश्चन बनता है कि आप सोचोगे सर आपने बता दिया कि लाइन से स्टार्टिंग करनी है, बट लाइन का क्या मैं ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ करने लग जाऊं तो इससे क्या होगा। मैं पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पेंसिल को पकड़ना कैसे है, क्योंकि जब लाइन को ड्रॉ करोगे तो उससे पहले पेंसिल को पकड़ना भी तो आना चाहिए ना। तो मैं एकदम सिंपल से तरीके से बताता हूं। जस्ट अपनी 2 उंगली ले लो एंड उसके आगे पेंसिल को ऐसे रखो एंड जस्ट टेक दैट कि आपको 2 उंगली ऐसे इतना डिस्टेंस पीछे से पकड़ना है। जस्ट एकदम नॉर्मल एकदम सिंपल ग्रिप होती है पकड़ने की पेंसिल को। तो आप इस टाइप से पेंसिल को पकड़ोगे तो काफी अच्छी ग्रिप आएगी हल्के से एंड काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं पेंसिल को यहाँ आगे से पकड़ते हैं, बच्चे मैंने देखे हैं बहुत आगे से पकड़ लेते हैं, तो वो ना परफेक्टली ग्रिप नहीं बन पाती है। मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो मैं अभी बिल्कुल आगे से पकड़ के एक स्क्वायर को ड्रॉ करूंगा। तो देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो परफेक्टली नहीं हो पा रहा। थोड़ा मैं थोड़ा सा और पीछे से पकड़ के ड्रॉ करूंगा जो नॉर्मली करते हैं, तो थोड़ा सा डार्क आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ से 2 उंगली पीछे से पकड़ के ड्रॉ करता हूँ तो ये थोड़ा सा मेरा जो तो पेंसिल की जो ग्रिप है थोड़ी सी मेरे कंट्रोल में आ जाती है। अब मैं यहाँ पर पेंसिल को पीछे से मैंने पकड़ रखा है तो एकदम लाइटली मैं चला सकता हूँ एंड बहुत ही अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इन सब में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कौन सा परफेक्ट बन रहा है। तो रीजन इज दैट कि पेंसिल की ग्रिप को थोड़ा सा पीछे से पकड़ोगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे एंड ऐसे ही पकड़ना चाहिए, सही मेथड भी यही माना जाता है एंड ऐसे ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस के बारे में। लाइंस की प्रैक्टिस कैसे करोगे, जस्ट टेक योर हैंड लाइक दिस, नोटबुक को यहीं के यहीं रखना है और सामने बैठना है, नोटबुक कहीं पर भी मूव नहीं करनी है। सीधे स्ट्रेटली रखेंगे हैंड को एंड पूरे हैंड को आपको ऐसे मूव करना है शोल्डर से लेके यहाँ तक, शोल्डर से लेके यहाँ तक पूरा हाथ मूव होना चाहिए, ठीक है, से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड विल स्टार्ट क्रिएटिंग द लाइंस। अब लाइन क्रिएट करोगे तो भी प्रॉब्लम आएंगी, जरूरी नहीं है एक बार में परफेक्टली बने। कुछ लोग क्या करेंगे इसको ऐसे धीरे धीरे करेंगे, तो यू विल सी कि ये लाइन है थोड़ी सी जिगजैग आएगी एंड अनस्टेबल आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, हैंड को एकदम स्पीडली मूव करो यहां से लेफ्ट टू राइट, इस टाइप से। हैंड स्पीडली मूव करेगा तो लाइन स्ट्रेट बनेगी एंड परफेक्ट जाएगी। सेम चीज आपको राइट टू लेफ्ट करनी है, बट खुद ना कहीं उठ के जाना है ना ही नोटबुक को मूव करना है, जिससे आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आ सको। क्योंकि ऐसा होता है हम एक डायरेक्शन में करते हैं तो इजीली हो जाता है, बट दूसरे डायरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना है, ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आएंगी। सेम एस हमको करना है अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, बट नोटबुक को अभी भी हम मूव नहीं करेंगे। अप टू डाउन जाएंगे, अगेन पेंसिल को यहीं से पकड़ेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। अब देखो थोड़ी और प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, बट जब हम थोड़ा कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो इट विल बी परफेक्ट, समथिंग लाइक दिस। अब देखो परफेक्ट आ रही लाइंस, ना ही नोटबुक मूव करनी है ना ही उठकर खुद कहीं जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल हुआ इसलिए मेरे स्ट्रोक थोड़े बिगड़ रहे हैं, आप देख ही पा रहे हो। अब सेम चीज हमें करनी है अप टू डाउन। अब देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कंफर्टेबल है तो मेरे जो स्ट्रोक्स है स्ट्रेट बन रहा है। तो हर डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे। हैंड की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी हो जाएगी, जिससे हैंड किसी भी कंडीशन में किसी भी मूवमेंट में ड्रॉ कर पाएगा, ठीक है। अब सेम चीज हम करेंगे डायगोनली, इस टाइप से। अब ये देखो एकदम परफेक्टली हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो मेरे कंफर्ट जोन में आ रहा है, क्योंकि मैं इस एंगल में बैठा हुआ हूं, तो इस टाइप से मैं लाइन इजीली बना पा रहा हूं। सेम चीज अगर मैं अल्टरनेट करूं तो ये भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन। तो इस टाइप से आपको करनी है लाइंस की प्रैक्टिस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस है, तो इसको नॉर्मल समझ के हल्के में नहीं लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि लाइन से ही आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इवन ए स्मॉल स्क्वायर से लेकर हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट तक A to Z सारी चीजें लाइन से ही ड्रॉ की जाती हैं। तो लाइन की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर लिया। नेक्स्ट है अपना सर्कल। सर्कल की प्रैक्टिस कैसे करनी है, नॉर्मली जस्ट पेंसिल को हल्का सा पीछे से पकड़ेंगे एंड इस टाइप से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, कुछ लोग क्या करेंगे मिस्टेक, एक बार में ऐसा बना के छोड़ देंगे, बट इट्स अ रॉन्ग मेथड। ओके, करना क्या है, हमको पेंसिल को लाइटली चलाना है। पहला स्टेप करना क्या है, हमको पेंसिल को लाइटली चलाना है। पहला पॉइंट तो ये है, पेंसिल को चलाएंगे लाइटली एंड धीरे धीरे घुमाना है, एंड जब तक वो एक प्रॉपर राउंड शेप में ना आ जाए उसको ओवरलैप करते रहना है। ये नहीं करना आप ऐसे एक बार में ऐसे बना के छोड़ते जा रहे हो, तो ये सब बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। क्योंकि मैं काफी स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, सो आई नो द मिस्टेक्स के स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं उनको पहले से ही साथ में लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो जब तक हम ऐसा हमारा एक सर्कल कंसिस्टेंटली प्रॉपर राउंड नहीं हो जाएगा, हम उसको प्रॉपर ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, आपके हैंड मूवमेंट को इंप्रूव करती है। छोटा बड़ा सारे साइजेस के हमें ऐसे सर्कल्स बनाने हैं।
जितना ज़्यादा सर्कल बनाओगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट बढ़ेगी। छोटे से लेकर बड़ा तक सब तरह के सर्कल बनाएंगे, और जब तक वो परफेक्टली राउंड देखने में नहीं लगेगा उसे हम ऐसे मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सर्कल। इसी टाइप से अपने को ओवल की भी प्रैक्टिस करनी है। ओवल भी काफ़ी जगह पर यूज़ में आता है, लाइक आप पोर्ट्रेट वगैरह ड्रॉ करते हो तो वो भी हमारा एक प्रैक्टिस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ओवल को हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस टाइप से। इसको भी प्रॉपर राउंड बनाने का ट्राई करना है, ये तो ईजी होता है तो आप बना लोगे। इसको सब तरह से हम बना सकते हैं, मोटा पतला, काफ़ी डिफरेंट शेप्स होती हैं ओवल की, तो वो हमें ट्राई करनी है। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली। ठीक है, तो ये भी एक प्रैक्टिस का पार्ट है। इसके बाद एक और चीज़ है, इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी इंप्रूवमेंट देगी। लाइक जो स्पाइरल होता है उसको बना सकते हो, इसको बना के ट्राई करना है। पेज ना थोड़ा भर गया, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मैं क्या कह रहा था कि हम स्पाइरल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। बाकी काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि किसी भी शेप को बनाने के लिए लाइन की नीड रहती है। तो लाइन आपने सीख ली तो आप कोई भी शेप इजीली बना लोगे। लाइक मैं आपको बोलूँ कि एक परफेक्टली स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर आप इजीली बना लोगे। मैं बोलूँ आपके रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल आप इजीली बना लोगे। अब देखो, लाइन की प्रैक्टिस करने से हमें क्या फ़ायदा है, अगर आप नॉर्मली बनाने बैठोगे तो स्क्वायर आपका कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं नॉर्मल पर्सन से बोलूँ कि स्क्वायर बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। बट अभी आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको पता है पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, ऐसे करके स्ट्रोक बनाओगे, स्ट्रेट स्ट्रोक बनेगा एंड एकदम परफेक्टली आप एक स्क्वायर को बना पाओगे। तो आपका स्ट्रोक क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर पाओगे इजीली। कुल मिला के कहने का मतलब बस इतना है। क्योंकि रैंडम पर्सन क्या करते हैं, डार्कली पेंसिल चलाते हैं और एक बार में परफेक्शन अचीव करने का ट्राई करते हैं। बट आर्टिस्ट क्या करता है, मैथड्स को यूज करता है, अच्छे से पेंसिल को पकड़ता है, परफेक्टली प्रोफेशनल तरीके से बनाता है। रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कोई भी शेप आपको बनानी हो, यू कैन ड्रॉ दैट इजीली। एक स्केची वे में पेंसिल को यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी हो गई शेप्स की प्रैक्टिस। इस टाइप से डिफरेंट शेप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगी इस टाइप से। क्योंकि अभी भी हम देखो इस टाइप से भी एक तरीके से लाइंस की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के वार्म अप्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, इसको ऐसे हम स्मॉल टू बिग जाएंगे, इसी टाइप से हम यहाँ पर स्मॉल टू बिग जा सकते हैं एंड बिग टू स्मॉल भी जा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट रिमेंबर डेट कि मैंने पेंसिल कहाँ से पकड़ रखा है। मैं सारी जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई है सब मैंने पेंसिल को यहीं से पकड़ के बताई है। आगे से पेंसिल नहीं पकड़नी है, ध्यान रख लेना। क्योंकि आगे से पकड़ोगे तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो पेंसिल जब हम पीछे से पकड़ते हैं तो स्ट्रोक क्वालिटी एक अलग ही रहती है। जब हम यही चीज़ मैं आगे से पकड़ के करूँगा तो देखो कुछ अलग ही रहेगा, मेरे मतलब वो फ्लो ही नहीं बनेगा। तो इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो कंसिस्टेंटली। यहाँ हमने स्पाइरल की प्रैक्टिस करी थी, इसको हम अल्टरनेटिव कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया था। ये भी आपको रेगुलर करते रहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कितनी प्रैक्टिस करनी है। देखो, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है लाइन्स को अगर हम ले लें तो अगर डेली का आप 15 मिनट्स निकाल के प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो विद इन अ मंथ। सिर्फ 1 महीने के लिए बोल रहा हूँ। 1 महीने तक अगर आप एवरी डे 15 मिनट्स निकाल कर लाइन्स की प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर लोगे। क्योंकि 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी पेजेस भर सकते हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डेली इस टाइप के अच्छी क्वालिटी के पेजेस को यूज़ करो। मैंने बताया था कि नॉर्मल जो स्पाइरल रजिस्टर है वो यूज़ कर सकते हो। एंड ये भी नहीं करना चाहते तो देखो, आपको सिर्फ लाइन की प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मल न्यूज़पेपर ले लो, उस पर ऐसे पेंसिल घिसते रहो, क्योंकि देखो कितना भी होगा लाइन तो आपकी दिख ही जाएंगी कि कैसी बन रही हैं। तो वो यूज़ कर सकते हो अगर ये नहीं यूज़ करना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते पेपर तो उस पर लाइन्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। 15 मिनट लाइन्स को दोगे, 10 मिनट्स इनको दे दो शेप स्पाइरल वगैरह को, आपका हो जाएगा 25 मिनट्स में। काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा स्ट्रोक क्वालिटी विद इन अ मंथ, आई गारंटी दैट। अगर आप 1 महीना लाइन्स को एंड इनको शेप्स को 10 मिनट्स एवरी डे करते हो, एवरी डे का मतलब एवरी डे, जैसे जिम में हम एवरी डे एक्सरसाइज करते हैं ऐसे ये एक एक्सरसाइज है। अगर आप स्ट्रीक को ब्रेक करोगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो एवरी डे करते हो
तो विद इन 25 मिनट्स एवरी डे देने के बाद विद इन अ मंथ आई कैन गारंटी दैट आपकी जो स्ट्रोक क्वालिटी है, आपकी ड्राइंग क्वालिटी पहले से काफी इंप्रूव हो जाएगी। एंड इसके बाद है अपना बेसिक शेप्स और शेडिंग, वो आएगा अपना डे 2 और डे 3 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे एंड आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट कर देना पार्ट 2, एम करते हैं 100 कमेंट्स के लिए। एंड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।